बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी स्पाइसी आलू के समोसे। बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी होती है। मैं बहुत आसानी से बताऊंगी इसके स्टेप्स। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। तो चलें बगैर देर किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं सामने, तो बस मैं बारी बारी बताती जाऊंगी। बड़े ये मज़ेदार और बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत खुशबूदार बनते हैं ये समोसे ये वाले। यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए हैं, उनको बॉईल करके छिलका उतार लिया था। चॉप्ड हरा धनिया है मेरे पास। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई और 3 से 4 कड़ी पत्ते हैं। 1 टेबल स्पून लेमन जूस है। पुदीने के पत्ते हैं थोड़े से। मैदा है मेरे पास, इसको आखिर में यूज करेंगे हम पट्टियों पे लगाने के लिए। भुना कोटा जीरा है 1 टेबल स्पून और भुना कोटा धनिया है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मेरे पास समोसे की पट्टियां हैं। ऑयल है तलने के लिए। मसालों में मेरे पास नमक है, हल्दी है और लाल मिर्चें हैं। तो बस ये तमाम चीजें अपनी रेसिपी में यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आलूओं को मैश कर लूंगी, क्योंकि आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे, तो आलू ठंडे हो चुके थे। अब मैं उनको जल्दी से मैश कर लूंगी सबसे पहले। अब आपकी मर्जी, आप जितना भी आलू का मिक्सचर बनाना चाहें। तो मैंने यहाँ 4 आलू लिए थे। यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने आलू को मैश कर लिया है। यहाँ पे मैं इसमें नमक ऐड करूंगी 1 टीस्पून के करीब, बल्कि थोड़ा सा मैंने उसमें रोक ही लिया था क्योंकि इसमें लेमन जूस भी जाएगा। यहाँ पे मैं इसमें ½ टीस्पून के करीब लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ½ टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। वन टीस्पून भर के मैंने इसमें जीरा डाला है। 1 टीस्पून मैंने इसमें भुना और कोटा धनिया डाला है। ये हल्का हल्का सा दोनों चीजें, जीरा भी और धनिया भी मैंने भून के कूट लिया था हाथ से ही मोटा मोटा। हरा धनिया जाएगा इसमें थोड़ा सा। हरी मिर्ची मैं ऐड करूंगी। कड़ी पत्ता अभी नहीं डालेंगे, कड़ी पत्ता डालने का तरीका मैं भी बताती हूँ आपको। और यहाँ पे मैं इसमें पुदीना ऐड कर दूंगी। सब ये मैंने सफाई से धो लिए थे पहले से ही और इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस मैं बाद में डालूंगी, अभी नहीं। कड़ी पत्ता ही मैंने अभी ऐड नहीं किया। बस ये जो मैंने अभी मसाले डाले, इन सबको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे, ताकि एक अच्छा सा बिल्कुल इनका मिक्सचर तैयार हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब पहले मैं इस मिक्सचर को कुक करूंगी थोड़ी देर, जैसे 5 से 10 मिनट इसे मैं पकाऊंगी। थोड़ा सा मैंने तेल लिया है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब इसमें तेल होगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास आलू का मिक्सचर ज्यादा था इसलिए। इसमें मैं कड़ी पत्ते ऐड कर दूंगी। कड़ी पत्तों की जैसे ही खुशबू आने लगे तेल में, तो आपने जो आलू का मिक्सचर बना के रखा हुआ है आप वो इसमें ऐड कर देंगी। फौरन तेल में डालना है हमें जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ है। और इसको अच्छी तरह से हमने 5 मिनट के करीब तकरीबन इसे हमने इस पे भूनना है, हल्की आंच पे, तेज आंच नहीं, हल्की आंच बिल्कुल। तो ये ऑयल सारा अपने अंदर सोक कर लेंगे और बिल्कुल बहुत जबरदस्त सा एक सॉफ्ट सा बिल्कुल इसका मिक्सचर बन जाएगा आलू का। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। और आप देखिएगा इस वक्त इसकी कितनी, जब आप बनाए तो आप देखिएगा कितनी अच्छी खुशबू आ रही होती है इस वक्त इसकी, जब हम आलू ऐड करते हैं इसमें। अब यहाँ पे जो है मैं इसको तकरीबन 5 मिनट मैंने भून लिया था, तो देखिए कितना अच्छा सा हो गया सॉफ्ट। 5 मिनट के बाद अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें पुदीना ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें
बिल्कुल इसी तरह की कंडीशन में रखना है आपको, इससे ज्यादा नहीं भूनना है इसे, बहुत हल्की आंच थी। अब जो लेमन जूस बचा हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको ही मैंने 1 से 2 मिनट पकाया था। लेमन जूस से एक बहुत जबरदस्त सा इसमें फ्लेवर आ जाता है, जो कि हम ढूंढते हैं कि हमें घर के समोसों में मिल जाए, वो बाहर के समोसों में होता है। तो वो आपको लेमन जूस डालने से वो घर में ही वो टेस्ट आपको मिलेगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके फिर उसके बाद हम इस मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे, ताकि हम इसे समोसों की पट्टियों के अंदर फिल कर सकें। यहाँ पे देखिए मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो चुका है और जो मैदा मैंने लिया था उसको मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया था, ताकि हम इसको पट्टियों पे लगा लें। तो बस अब मैं यहाँ पे समोसे बनाना स्टार्ट करूंगी। समोसा फोल्डिंग टेक्निक भी मैं बता देती हूँ जो नए बनाने वाले हैं उनके लिए। इस तरह से पहले आप एक ट्रायंगल शेप पे लें और इसको इस तरह से फोल्ड करके, जैसे मैं बता रही हूँ, एक जैसे कोन टाइप का बना लें। उसमें आपको जितना मिक्सचर इसमें फिल करना है करके और इसको इस तरीके से फोल्ड करें बिल्कुल ट्रायंगल की शेप में। जो लास्ट का इसमें पार्ट बचेगा उसमें आपने मैदा लगा के जल्दी जल्दी और इसको कवर कर देना है। बहुत ही आसान टेक्निक होती है बिगनर्स के लिए, जिनको आता है उनको तो आता ही है, पता ही है उनको, और जो नए बनाने वाले हैं, नए सीखने वाले, ये उनके लिए है। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। किसी साइड से आपको लगे कि पट्टी खुली हुई है तो आप वहां पे भी थोड़ा सा मैदा लगा दें। एक और भी मैं देखें बिल्कुल इसी तरह से ही बना के दिखाऊंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि समोसा फोल्ड करने में बहुत उन्हें मसला होता है, प्रॉब्लम होती, नहीं आता, तो ये उसके लिए है। और ये समोसे बहुत ही लाइट, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आप जब बनाएंगी, ट्राई करेंगी तो आपको देखिएगा ये बहुत अच्छे बनते हैं। इसका मिक्सचर का टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा होगा। तो बस इसी तरह से मैंने ये देखिए जहां से खुला है वहां से भी आप थोड़ा मैदा लगा के उसको बंद कर लें, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। बस इसी तरह से करके मैंने सारे बना लिए थे। जितना मेरे पास मिक्सचर था, मेरे पास तकरीबन 20 से 25 बने थे। जो मेरे पास पूरा मिक्सचर था मैंने सभी बना लिए थे। फिर मैंने फ्रीज कर देती हूँ। आप इन्हें आराम से 2 हफ्ते 3 हफ्ते फ्रीज करके आप खा सकती हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप इसे बॉक्स में रख दें, जब आपका दिल चाहे, आपके मेहमान आए, रमजान है, आप आराम से इसको निकालें फ्रीजर से और अपने फ्राई करके खाएं या मेहमानों के आगे रखें। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया था और ऑयल की आंच फिर मैंने स्लो कर दी थी गरम करके। तो मैं बारी बारी समोसे फ्राई करने के लिए डालती जाऊंगी। रमजानों में तो खास तौर पे हम इस तरह से करके रखने की कोशिश करते हैं कि भाई फ्रीज करके रख दें आइटम्स, ताकि इबादत का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। तो ये बहुत अच्छे आसानी से बन जाते हैं। और आप देखिए 4 आलू में मैंने कितने सारे समोसे बना लिए। तो बस यहाँ पे मैंने समोसे अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लिया था। दोनों साइड से बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए थे, आंच हल्की ही थी। तो बस मैं अब ये डिश आउट कर लूंगी। देखिए तैयार है जी जबरदस्त से क्रिस्पी मजेदार आलू के समोसे। बहुत अच्छे, बहुत स्पाइसी हो रहे थे और बहुत मजेदार। तो रेसिपी आपने जरूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।